तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मुसोको टेंसेई सीजन 2 के एक नए एपिसोड में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो मुसोको होता है वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो मेरे माता पिता थे क्या वो मेरे बारे में चिंता कर रहे थे। मुझे तो यही पता नहीं कि मेरे माता पिता मरने से पहले मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। अब तो मुझे ये पता भी नहीं चलेगा और साथ ही मैं तो उनकी 13वीं भी नहीं गया था, ना ही मैंने उनकी जो हड्डियां हैं वो भी जहर राख से निकाली थी। पता नहीं मैं क्या कर रहा था। जब वो लोग मरे तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मैं तो अभी सोचता हूँ क्या मुझे यहाँ पे उनकी जो 13वीं थी उसमें जाना नहीं चाहिए था और साथ ही और मरने से पहले मुझे उनका जो चेहरा है वो जो है एक बार देख लेना चाहिए था। अब सीन प्रेजेंट का आता है जिसके रूडस कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मैं एक बंदे को बचाने गया लेकिन उसने यहाँ पे जो है मुझे बचाया। आखिर उसने मुझे क्यों बचाया? पॉल, मैं जो तुम्हारा एक नकली बेटा हूँ लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुमने एक बार के लिए भी अपनी डॉटर्स के बारे में नहीं सोचा और तुमने उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर जो है छोड़ के चले गए हो। क्या वो लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे? आखिरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ? पॉल, मैं कभी भी तुम्हारा बेटा नहीं बन पाया लेकिन फिर भी तुम जो मेरे फादर हो। तभी यहाँ पे रॉक्सी आ जाती है और ये बोलती क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है। रूडियस बोलता है ठीक है, जिसके और रॉक्सी बोलती कि चलो हम लोग जो है बाहर घूम के आते हैं ताकि जो तुम्हारा मूड है वो जो है बदल जाए। सिटी के अंदर कुछ अच्छी जगहें हैं जिनको हम घूम सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहाँ पे जो है जा सकते हैं और हमेशा की तरह वहाँ पे घूम सकते हैं। तो रूडियस बोलता है कि मेरा मूड नहीं है। रॉक्सी बोलती कि मुझे भी काफी बुरा लग रहा है यहाँ पे पॉल और जेनी के लिए, लेकिन फिर भी वैसे तुमको याद है कि रूडियस हम सभी जो है विलेज के अंदर मिल के रहा करते थे। वो जो है मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। देखो मैं एक एडवेंचरर हूँ, मुझे पता है कि ये चीज है बिल्कुल कॉमन नहीं है यहाँ पे जो किसी अपने को खो देना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पेन समझ सकती हूँ। मुझे यहाँ पे इन चीजों का एक्सपीरियंस है। तो रूडियस कहता है लेकिन तुमने किसी अपने को नहीं खोया है, तुम्हारे मॉम डैड अभी भी जो है जिंदा है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तो रॉक्सी कहती कि मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड जिंदा है लेकिन मैं उनसे बहुत ही समय के बाद मिली थी। तभी रूडियस गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तुम ये मत कहो कि तुम मेरी फीलिंग को समझ सकती हो। मेरी फीलिंग को यहाँ पे कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पता चला कि मेरा एक पार्ट जो है अब गुम हो चुका है। मैं अपनी फैमिली के पास दोबारा आया लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर दी और मैं उन गलतियों को अब दोबारा ठीक नहीं कर सकता। तभी रॉक्सी बोलती कि देखो रूडियस, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के साथ रही हूँ और तुम्हारी जो फैमिली है वो काफ़ी अच्छी है। वो जो मेरे साथ काफ़ी काइंड रही है और जो पॉल और जेनी है उसने तो मुझे यहाँ पे जो फैमिली है उसका जो मतलब समझाया था। वो तो मेरे लिए बिल्कुल एक सेकंड फैमिली की तरह थी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारा सैडनेस है वो जो है शेयर करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी छोटी सी टीचर और यहाँ पे अनक्वालिफाइड टीचर हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी रूडियस यहाँ से जा रहा होता है तो सिल्वी उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे जो है टेंशन मत लो और सब कुछ मुझे छोड़ दो। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे रूडियस उठ जाता है। सिल्वी उठ के बोलती कि तुम्हें अब अच्छा लग रहा है ना? रूडियस बोलते कि हाँ मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है। जिसके बाद सिल्वी बोलती है ठीक है। रूडियस बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मुझे पता है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा ही अजीब है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। तो रॉक्सी कहती कि तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस चला जाना चाहिए। देखो अगर पॉल अभी यहाँ पे होता तो उसकी भी यही इच्छा होती। तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम यहाँ पे जाओ और अपना जो फ्यूचर है उसको जियो। जिसके बाद ये दोनों रूम से बाहर आते हैं। तभी यहाँ पे एस्टीलिया इन दोनों को देख लेती है। तो रॉक्सी बोलती कि मुझे यहाँ पे एस्टीलिया से कुछ बात करनी है, मैं आती हूँ बाद में और तुम लिली के साथ अकेले चले जाओ। तभी हम देखते कि रूडियस लिली के पास आ जाता है और रूडियस बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपनी मॉम को आपके ऊपर थोप रहा हूँ। तो लिली बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी ये जो है मेरी जॉब है। रूडियस बोलता है कि वैसे मेरी मॉम कैसी है? तो लिली बोलती कि इनकी जो मेमोरी है वो जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है लेकिन इनकी जो बॉडी है वो जो अभी तक ठीक है और ना ही मुझे कोई पागलपन के लक्षण दिखे हैं। तभी रूडियस कहता है कि मैं समझ गया, इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे जेनी की जो मेमोरी है वो जा चुकी है लेकिन उसका जो दिमाग है वो अभी तक काम कर रहा है। लिली कहती है कि अगर सैरिया का ओपिनियन देखे तो यहाँ पे ये जो है क्रिस्टल के अंदर
रहने का जो है साइड इफेक्ट है। रूडियस कहता है क्या ये कभी ठीक हो सकती हैं? लिली बोलती कि अगर एस्टेलिया की बात माने तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करूंगी इनको जो है ठीक करने के लिए। मेरे मास्टर के पास होने के बाद मुझे जो है इनकी देखभाल करनी है। तो रूडियस बोलता है कि मुझसे भी जो हो पाएगा मैं वो करूंगा। लिली बोलती कि नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो रूडियस बोलता है क्या मतलब? तो लिली बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे फ्रैंकली वे में बात करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इसकी परमिशन देंगे? तो रूडियस बोलता है ठीक है। तो लिली बोलती कि मुझे लगता है कि जो आप कर सकते हैं आपको वही करना चाहिए। रूडियस बोलता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो लिली बोलती कि तुम्हें यहाँ पे जो है बाकी चीजें करनी चाहिए और जो जैनी है उसकी जिम्मेदारी मेरे छोड़ दो। रूडियस बोलता है ठीक है, चलो घर चलते हैं वापिस। जिसके बाद ये लोग घर जाने के लिए तैयार होते हैं और हम देखते कि ये लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। यहाँ पे यहीं पे रात हो जाती है और हम देखते कि रॉक्सी और रूडियस यहाँ पे बैठे होते हैं। रूडियस कहता है कि सही बताऊं तो मैं रॉक्सी से प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो यहाँ पे सिल्वी से प्यार करता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं सिल्वी और रॉक्सी में से किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। लेकिन अभी जो ये हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ही अजीब है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं यहाँ पे जो सिल्वी है उसका भरोसा तोड़ दूंगा और जो प्रॉमिस है उसे भी तोड़ दूंगा। तभी रूडियस बोलता है कि वैसे मैं जो हूँ पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा भी होने वाला है, इसलिए हमें इस तरह के जो लवर की हरकतें हैं वो जो करनी बंद करनी चाहिए। तो रॉक्सी बोलती कि मुझे पहले ही इसके बारे में पता है, क्योंकि जब यहाँ पे जो पॉल है वो जो है पास हुआ था सभी लोग इसी की जो है बात कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारी जो है चिंता हो रही थी। तभी रूडियस बोलता है कि फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तो रॉक्सी बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, वैसे भी मेरी गलती है, मैं यहाँ पे तुम्हारा जो है फायदा उठा रही थी जब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी होश में नहीं थे, और वैसे भी तुम मुझ जैसी लड़की से क्यों प्यार करोगे? तो रूडियस बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो रॉक्सी बोलती कि तुम चिंता मत लो, जैसे ही हमारी ट्रिप खत्म होगी मैं यहाँ पे तुम्हें जो है छोड़ दूंगी, तुम अपनी बीवी का जो है ध्यान रखना। रूडियस कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें रीपे कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे रॉक्सी बोलती कि तुम मेरा जो बहाना है वो सुन के मुझे जो है रीपे कर सकते हो। रूडियस बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी हो पाएगा वो जो है करूँगा, तो मैं तुम्हारा बहाना सुनने के लिए तैयार हूँ। तो रॉक्सी बोलती कि वैसे मुझे पहली बार में प्यार हो गया। रूडियस बोलता है किससे? तो रॉक्सी बोलती कि तुमसे। जब तुम मुझे पहली बार यहाँ पे जो है डंजन के अंदर बचाने के लिए आए थे तब मैं तुमको देखते ही यहाँ पे फ्लैट हो गई थी और तुमसे जो है प्यार कर बैठी थी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे जो है आइडियल मैन हो। तो रूडियस बोलता है अच्छा ये बात है क्या? तो रॉक्सी बोलती कि हाँ, डंजन के अंदर भी मैं तुमको बार बार जो है घूरा करती थी। रूडियस बोलता है लेकिन फिर भी तुम अपना जो चेहरा है वो जल्दी से यहाँ पे जो है साइड में कर लिया करती थी। तो रॉक्सी बोलती क्योंकि मुझे शर्म आया करती थी और मुझे यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है और जो बाकी बंदे हैं उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ जैसे तुम हो, लेकिन तभी मुझे जो विलेज का टाइम है वो याद आ गया था, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़े। देखो अगर जिस बंदे से तुम प्यार करते हो वो यहाँ पे होता तो यहाँ पे जो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तुम्हें इस कंडीशन में पढ़ने नहीं देता और तुम्हें ठीक कर देता, लेकिन वो बंदा अभी था नहीं और मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे तुम्हें जो है कोई और सेव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बंदों ने जो है मुझे भी अकेला छोड़ दिया था, और जैसे ऑस्ट्रेलिया और बाकी बंदे, और जो लिली थी वो जो थी अपना जेनी को जो है देखने बिजी थी। मुझे लगा यही सही टाइम है और मुझे लगा कि इसी तरीके से तुम जो है ठीक हो पाओगे। मुझे माफ करना, मैं उस समय अपने आप को रोक नहीं पाई और ये सब हो गया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी रूडियस रॉक्सी को बोलता है कि जब तक हम लोग ट्रिप पे हैं क्यों ना हम लोग एक लवर की तरह रहें। तभी एकदम से रॉक्सी बोलती कि नहीं, हमें जो ये सब रोकना पड़ेगा, इसलिए हम लोग और कुछ भी नहीं करेंगे। तो रूडियस बोलता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस सही बंदों को बोलता है कि तुम लोग अपनी आंखों की पट्टी खोल लो। तो सही बंदे अपनी आंखों की पट्टी खोल लेते हैं। तो ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार हम लोग हैं कहाँ पे। तो रूडियस बोलते हैं कि तुम लोग जो सेलग्रा फॉरेस्ट है वहाँ पे हो। तभी बाकी बंदे बोलते कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। तो ऑस्ट्रेलिया बोलते कि आप लोग को यहाँ पे चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया और रिपेना में जल्दी पहुँच गए थे। रूडियस बोलते कि तुम लोग किसी को इसके बारे में मत बताना। तो ये लोग बोलते ठीक है। नेक्स्ट सीन में ऑस्ट्रेलिया और रूडियस यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती क्या तुम मेलगस को फॉलो करते हो? तो रूडियस बोलते कि नहीं मैं नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया बोलती इसका मतलब जो यहाँ पे सिल्फी है वो भी जेस को फॉलो नहीं करती होगी, है ना? तो ये बोलता है कि हाँ वो भी जेस को फॉलो नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि तुमको पता है कि मेलगस के अंदर क्या होता है? मेलगस के अंदर एक आदमी जो होता है, एक ही जो औरत होता है उससे जो है प्यार करता है पूरी लाइफ हो भी, और जो लेडी होती है
वो जो होती है इसकी वाइफ होती है, वो अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और लेडी के पास नहीं जाता है, जिससे इसका जो पार्टनर होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। लेकिन अगर कुछ मामलों में अगर तुम मल्टीपल जो मैरिज है वो भी कर लेते हो तो मुझे वो गलत नहीं लगता। रूडियस बोलते कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। तो एस्टेलिया बोलते कि मैं चाहती हूँ कि तुम रॉक्सी को अपनी वाइफ बना लो, क्योंकि वो अभी जो है बहुत ज़्यादा ही सैड है और मुझसे जो उसकी हालत ये देखी नहीं जा रही। यहाँ पे ये उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लेट आई थी। देखो यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन मुझे रॉक्सी को जो है खुश करना है। तो रूडियस बोलता है लेकिन मेरे पास सिल्वी पहले से ही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं दोनों को एक साथ जो है यहाँ पे खुश कर सकूं। जिसके बाद रूडियस अपने मन में बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा जो चाइल्ड है वो भी जो है जल्दी आने वाला है और मैं यहाँ पे एक और वुमेन की तलाश में हूँ। सही मुझे कितना बेकार लग रहा है। मैं पॉल को नफरत करता था क्योंकि वो भी यही सब किया करता था और अब मुझे यही जो है करना पड़ेगा। इसका मतलब उसमें और मेरे में जो है कोई फर्क नहीं है अभी। रॉक्सी बोलती कि देखो यहाँ पे जेनी है वो क्या अनहैप्पी हो गई थी जब पॉल ने जो लिली है उससे मैरिज की थी। देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे रॉक्सी और सिल्वी से दोनों से ही प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम पॉल के बेटे हो। रूडियस बोलते कि वैसे ये झूठ तो नहीं है, मुझे यहाँ पे दोनों से ही प्यार है, लेकिन यहाँ पे जब सिल्वी को ये बात पता चलेगी तो वो मुझसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाएगी और नाराज हो जाएगी और क्या मैं सही में इन दोनों को ही हैप्पी रख पाऊंगा। तभी रूडियस बोलता है लेकिन मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो एस्टेलिया बोलते कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो रूडियस बोलते कि देखो यहाँ पे सिल्वी मानेगी या नहीं मानेगी ये तो बात की बात है, लेकिन मैं अभी क्या करूँ। तो एस्टेलिया कहती कि तुम यहाँ पे जो रॉक्सी है उससे जो है बात करो और ये यहाँ से चली जाती है और जो रॉक्सी है उसको जो है भेज देती है। जिसके बाद रॉक्सी यहाँ पे जो आ जाती है और ये बोलती क्या तुम मुझसे बात करना चाहते थे। तो रूडियस बोलता कि हाँ। रूडियस बोलता कि आप मेरी मास्टर है, आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और साथ ही आपने कितनी बार मेरी जान बचाई है। रूडियस बोलते कि मेरे पास पहले एक वाइफ है जिसका नाम सिल्वी ग्रेटोन है। सिल्वी बोलते ठीक है मैं सुना है इसके बारे में, तो क्या। तो यहाँ पे रूडियस बोलते कि देखो पहले उसका कोई सरनेम नहीं था लेकिन अब उसका सरनेम हो गया। रॉक्सी बोलते ठीक है मैं समझ गई। तो रूडियस बोलते क्या आप भी यहाँ पे रॉक्सी ग्लेटोन बन सकती हैं। तो ये बोलते क्या तुम्हारी जो वाइफ है वो ये मानेगी इस बात के लिए। रूडियस बोलते कि हम लोग उससे जो है अप्रूवल ले लेंगे। तो ये बोलते ठीक है मुझे सुन के अच्छा लगा, लेकिन जब तुम्हारी वाइफ अप्रूवल दे दे तो मुझे दोबारा जो है यहाँ पे पूछ लेना। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।